हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गणेश जी की तीसरी और चौथी व्रत कथा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों के साथ पहली और दूसरी कथा शेयर की थी, उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस कथा को शुरू करने से पहले ये कहूँगी कि जो भी मेरे फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विथ बेल आइकन बटन के साथ, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, मैं कथा को शुरू करती हूँ। गणेश चतुर्थी व्रत की तीसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी का विवाह तय हो गया था। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण जा चुके थे और विवाह की तैयारी चल रही थी, परंतु गणेश जी को कोई निमंत्रण नहीं गया था। जब विवाह का समय आया और बारात जाने का समय हुआ, तब सभी देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में पहुंचे, परंतु वह गणेश जी को ना पाकर आपस में विचार करने लगे और कहने लगे कि यहाँ तो गणेश जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी उनको कोई निमंत्रण ही नहीं गया। तो आपस में बात करते करते वह विष्णु जी से पूछे, तो विष्णु जी ने बताया कि मैंने भोलेनाथ जी को निमंत्रण दिया, अगदी वो चाहते तो अपने पिताजी के साथ विवाह में आ जाते, परंतु वह नहीं आए। अगर आते तो उन्हें तो दिन भर भोजन ही कराना पड़ता, लड्डू खिलाना पड़ता, घी खिलाना पड़ता। अच्छा है कि नहीं आए। तो इतने में एक देवता ने सुझाव दिया कि यदि वो आए तो उनको घर का द्वारपाल बनाकर बैठा दिया जाए, उनको बारात में साथ ना ले जाया जाए। यह बात सुनकर सभी देवता उनकी बात से सहमत हो उठे। इतने में गणेश जी वहां आए और गणेश जी को सभी देवताओं ने समझा बुझा के घर की रखवाली करने के लिए घर के बाहर बैठा दिया। तो जब बारात चलने लगी और सभी देवी देवता बारात में चले गए, तो वहाँ पे नारद जी आए। नारद जी ने गणेश जी को देखकर पूछा कि आप बारात में क्यों नहीं गए। तो गणेश जी ने बोला कि विष्णु जी ने मेरा बहुत अपमान किया है, वह मुझे बारात में ना ले जाकर यहाँ द्वारपाल बना के बैठा दिया है। तो नारद जी ने सुझाव दिया कि यदि आप अपनी मूषक की जो सेना है उसको कह करके आगे के रास्ते में गड्ढा करने के लिए कह दे, तो इससे क्या होगा कि जो बारात का वाहन है आगे जाएगा तो वो धंस जाएगा और इससे बारात जो है आगे नहीं बढ़ेगी। इससे जो है आपको बुलाना ही पड़ेगा। इस सुझाव से जो गणेश जी थे उन्होंने अपनी मूषक सेना को जमीन में गड्ढा करने के लिए भेज दिया, और जब मूषक सेना वहाँ जाके गड्ढा करके आई और बारात जब उस रास्ते से गुजरी, तो वह जो बारात के जो वाहन थे वह जमीन में धंस गए। लाख कोशिशों के बावजूद भी वह जमीन से ना निकल पाए और उनके कुछ हिस्से भी टूटने लगे। इतने में नारद जी वहां आके बोले कि आप लोगों ने गणेश जी का बहुत अपमान किया है, यदि गणेश जी आ जाएंगे तो आपके ये सारे जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो शिव जी ने अपने नंदी को गणेश जी को बुलाने के लिए बोला। गणेश जी वहाँ आए और गणेश जी को मनाने के लिए सभी देवी देवताओं ने उनकी पूजा आराधना की। इससे जो है गणेश जी ने जो उनके वाहन थे उन जो धंस रहे थे ज़मीन में उसको निकाला, परंतु अभी जो है उनके वाहन में कुछ दरारें टुकड़े हो रखी थी, जिस वजह से जो बाहर खेतों में काम करने वाले हाथी थे उनको बुलाया गया। तो उन्होंने जो है यह जो भी टूटा हुआ था हिस्सा उसको ठीक किया और ये देवताओं को कहा कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी शुभ काम करने से पहले यदि हम गणेश जी का नाम लेते
हैं तो सभी काम अच्छे से हो जाते हैं। आप तो देवी देवता है, आपने ज़रूर गणेश जी की पूजा नहीं की होगी, उनका नाम नहीं लिया होगा, इसलिए यह संकट आप पे आया। तो इस तरीके से जब सब कुछ ठीक हो गया तो सभी देवती देवता गणेश जी का नाम लेके उनकी पूजा करके आगे बढ़े। और जब वह बारात में पहुंचे तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी का विवाह जो है अच्छे से संपन्न हुआ। सब कुशल कुशल अपने घर वापस लौट आए। गणेश चतुर्थी की चौथी कथा के अनुसार एक बार माँ पार्वती और शिव जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। इतने में माँ पार्वती ने शिव जी को चौपड़ खेलने को कहा, परंतु उनके समक्ष हार जीत करने वाला कोई न था। तो शिव जी ने कुछ तिनकों को एकत्रित कर एक पुतला तैयार कर उसमें प्राण भर दिए। उस पुतले से शिव जी ने कहा कि तुम देखना कि कौन हारता है और कौन जीतता है। चौपड़ 3 बार खेला गया, जिनमें माँ पार्वती जीती, परंतु जब बालक से पूछा गया तो बालक ने शिव जी का नाम लिया। इतने में माँ पार्वती बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठी और उन्होंने बालक को लंगड़ा और कीचड़ में रहने का वरदान श्राप दे दिया, जिस वजह से बालक बहुत ज़्यादा डर गया और माँ पार्वती से क्षमा मांगने लगा। बालक के पे दया आने पर माँ पार्वती ने कहा कि यहाँ नाग कन्या गणेश जी का पूजन और व्रत करने आएगी, तुम उनसे गणेश जी के व्रत की पूरी विधि पूछना और करना, तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर होंगे। 1 वर्ष के बाद वहीं उसी जगह पर नाग कन्या गणेश जी का व्रत और पूजन करने आई और बालक ने गणेश जी के व्रत की सारी विधि उस नाग कन्या से पूछी। तो नाग कन्या ने उसे सारी विधि बताई। इस प्रकार 21 दिन का पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी का बालक ने व्रत रखा और गणेश जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर उन्हें बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। तो बालक ने कहा कि गणेश जी मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने पैरों पे खड़े होकर के कैलाश अपने माता पिता के पास जा सकूं। तो गणेश जी ने उनकी इस मनोकामना को पूर्ण किया और बालक जो है अपने पैरों पे खड़े होकर कैलाश अपने माता पिता के पास गया। वहाँ शिव जी बैठे हुए थे। वहाँ पर जाकर बालक ने अपनी सारी बातें शिव जी को बताई और शिव जी जो थे उस समय माँ पार्वती उनसे जब वो चौपड़ खेल रहे थे तो उस समय वो नाराज़ होकर चली गई थी। उनकी नाराज़गी को दूर हटाने के लिए शिव जी ने भी जो है गणेश जी का 21 दिन का जो है बालक के कहे अनुसार व्रत किया और व्रत करते ही माँ पार्वती जो है वापस बिना नाराज़गी दूर हो गई माँ पार्वती की और शिव जी के पास आ गई। तो शिव जी ने उन्हें 21 दिन का गणेश जी के व्रत के बारे में बताया। तो माँ पार्वती ने भी कार्तिकेय से मिलने के लिए इस व्रत को किया, तो कार्तिकेय उनके पास आ गए। इस प्रकार समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए जो गणेश जी चतुर्थी व्रत है उसे विशेष माना गया। साथ ही सभी लोग अपने कष्टों को दूर करने के लिए और घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इस व्रत को करने लगे। तो बस फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।